महाप्रतापी, परम शिवभक्त और लंका के राजा रावण रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। उन्हें उनके 10 सिरों के कारण दशानन भी कहा जाता है। रावण एक जटिल चरित्र है जिसमें ज्ञान और अहंकार दोनों का समावेश था। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी राजकुमारी कैकसी के यहाँ हुआ था। उनके पिता ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे, जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। इस प्रकार रावण जन्म से एक ब्रह्मा राक्षस था। उसके 2 भाई विभीषण और कुंभकर्ण और एक बहन शूर्पणखा थी। उसका एक सौतेला भाई कुबेर भी था, जो धन के देवता थे। अपने पिता के मार्गदर्शन में रावण ने वेदों, पवित्र ग्रंथों और युद्ध कला में निपुणता हासिल की। वह एक उत्कृष्ट वीणावादक भी था। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपना सिर चढ़ाया। हर बार जब वह अपना सिर काटता तो एक नया सिर उगाता। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए। शिव ने उसे अमरता का दिव्य अमृत प्रदान किया, जो उसकी नाभि में स्थित था। इसका मतलब था कि जब तक यह अमृत उसकी नाभि में रहेगा, उसे कोई नहीं मार सकता। रावण ने अहंकार में देवताओं, राक्षसों, नागों और जंगली जानवरों से अभय होने का वरदान मांगा, लेकिन मनुष्यों से नहीं, क्योंकि वह उन्हें कमजोर समझता था। यही भूल बाद में भगवान राम के हाथों उसकी मृत्यु का कारण बनी। शिव ने उसे दिव्य शस्त्र और कई चमत्कारिक शक्तियां भी प्रदान की। इन वरदानों को प्राप्त करने के बाद रावण ने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसकी नजर लंका पर पड़ी, जो एक सुंदर शहर था और जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। यह शहर उसके सौतेले भाई कुबेर के अधीन था। रावण ने कुबेर को धमकी देकर लंका खाली करने पर मजबूर कर दिया और इस तरह वह लंका का राजा बन गया। रावण भगवान शिव का एक महान भक्त था। एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने का प्रयास किया, ताकि उसके आराध्य देव हमेशा उसके साथ रहे। इससे क्रोधित होकर शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत पर दबाव डाला, जिससे रावण का हाथ नीचे दब गया। दर्द से कराहते हुए रावण ने अपनी नसों से संगीत बनाकर शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। रावण ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। उसने पाताल लोक को जीतकर अपने भाई अहिरावण को वहां का राजा बना दिया। उसने स्वर्ग पर भी चढ़ाई की और देवताओं को पराजित किया, जिससे वह असुरों का अधिपति बन गया। हालांकि उसकी शक्ति के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया, जो अंततः उसके पतन का कारण बना। रावण का अंत तब शुरू हुआ जब उसने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। इस घटना के कारण राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। रावण, जो लगभग अजेय था, अपनी नाभि में अमृत होने के कारण मर नहीं रहा था। तब विभीषण ने राम को यह रहस्य बताया, जिसके बाद राम ने आग्नेय बाण का उपयोग करके रावण की नाभि के अमृत को सुखा दिया और अंततः उसका वध कर दिया। रावण एक असाधारण विद्वान, योद्धा और भक्त होने के बावजूद अपने अहंकार और अधर्म के कारण नष्ट हो गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अभिमान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का भी पतन कर सकता है।